Hello friends, welcome to back MC Study CSS platform and I hope you are doing well. Friends, as you know very well कि हम यहाँ पर डेली बेसिस के ऊपर करंट अफेयर और इंटरनेशनल रिलेशंस के रिलेटेड जितनी भी न्यू डेवलपमेंट्स होती है उनको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, उनका एनालिसिस करते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमारे CSS और PMS एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज जो हमारी डिस्कस रहेगी, जो आज हमारा एनालिसिस रहेगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को लेकर, जो अभी मीटिंग यहाँ पर हुई है स्विट्जरलैंड के अंदर 56 मीटिंग, ये क्यों इंपॉर्टेंट है। यहां पर जो स्टेटमेंट्स हमारे सामने नजर आई हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक स्टेटमेंट मैं बताना चाहूंगा, यहां पर बोली गई जो रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर यहां पर एंड हो रहा है। दोस्तों ये क्या चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट हमारी यहां पर डिस्कशन रहने वाली है। इसके अंदर हम कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग यहां पर जो जनवरी के अंदर 2026 के अंदर हुई। ठीक है, इसके अंदर जो पॉलिटिकल लीडरशिप ने यहाँ पर स्पीचेस दी, स्पेशली हम बात अगर करें यूएसए, तो यूएसए ने ये मीटिंग ज्वाइन क्यों की, बेसिकली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही मीटिंग क्यों ज्वाइन की। उसके बाद अगर देखा जाए तो उसने पहले G20 मीटिंग को बाइकआउट किया था उसने साउथ अफ्रीका के अंदर, फिर उसने COP30 को भी यहाँ पर जो बाइकआउट किया बेलम के अंदर ब्राजील के अंदर, तो वहां पर भी उन्होंने यूएसए ने अटेंड नहीं की। तो ऑलमोस्ट अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट या इंटरनेशनल मीडिया, तो यहां पर यह कहा जा रहा है कि ऑलमोस्ट 66 ऑर्गेनाइजेशन से जो है यूएसए ऑलरेडी विथड्रॉ कर चुका है। लेकिन ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मीटिंग ही क्यों इंपॉर्टेंट थी यूएसए के लिए, इसको यहां पर डिस्कस करेंगे, इसका एनालिसिस करने वाले। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम यहां पर पाकिस्तान ने क्या जो है यहां पर स्पीच दी है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां पर। ठीक है, तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो पूरा हम कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। आपको पूरी जो है यहां पर कोशिश करेंगे आपको पूरी क्लैरिटी दें कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो ये मीटिंग रही है ये इंपॉर्टेंट क्यों थी ग्लोबल लीडर्स के लिए। ठीक है, तो चलते हैं अपने लेक्चर्स की तरफ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो हमारे पास यहां पर जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बेसिकली जो बनाई गई 1971 के अंदर, और इसको बेसिकली जो फाउंडर थे इसके क्लास श्वाब थे। अब क्लास श्वाब बेसिकली एक जर्मन, हमें यहाँ पर इकोनॉमिस्ट भी नजर आते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर भी नजर आते हैं। उनका पर्पस ये था कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को बेसिकली यहाँ पर बनाया जाता है कि ग्लोबल एलिट्स, अब ग्लोबल एलिट्स कौन से, यहाँ पर जो आपके हेड ऑफ स्टेट्स हैं, जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, सीईओज हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, वो यहाँ पर आए और यहाँ पर ओपन डिबेट करें। ये पर्पस था दोस्तों। ठीक है, यहां पर आज करते करते आज हमारे पास 56 मीटिंग जो हुई है, ये कह ले कि 19 से 23 जनवरी 2026 के दरमियान में हुई यहां पर। ठीक है, 19 से 23 के दरमियान में हुई। ठीक है, अब ये 2026 के अंदर ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये हम यहां पर डिस्कस करेंगे। इसके थीम की अगर बात करें तो अ स्पिरिट ऑफ डायलॉग, अ स्पिरिट ऑफ डायलॉग के अंदर सबसे पहले अगर बात की जाए तो कॉपरेशन, ग्रोथ, इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट की यहां पर बात हमें नजर आती है। लेकिन दोस्तों जो इस कह ले कि मेन यहां पर जो चीजें यहां पर डिस्कशन में रही उसको यहां पर हम देखने वाले। सबसे पहले हम नीचे से अगर देखें तो व्हाई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मीटिंग इज इंपॉर्टेंट, ये चीज है। उसके बाद यहां पर ट्रेड, टैरिफ एंड रीजनल सिक्योरिटी की जो बात की गई, जो इकोनॉमिक जियोपॉलिटिकल टेंशन हमें आज देखने को मिल रही है, जिस तरह आपने 2025 में देखा है ना, उस तरह अगर हम बात करें यहां पर रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर एंड चैलेंजेस टू इंटरनेशनल नॉर्म्स। ये रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर क्या है जो एंड हो रहा है, और ये जो स्टेटमेंट दी गई है ये कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी ने बेसिकली दी है। उसके बाद आप बात करेंगे तो यहां पर वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, दोस्तों यहां पर जो यूक्रेन और रशिया की वॉर को लेकर डिस्कशन हुई, जेलेंस्की ने भी इसके यहां पर जो स्पीच दी। लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर यह रहेंगी कि जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर की तरफ से हमें जो स्टेटमेंट्स देखने को मिली, और यूएसए ने जो बेसिकली क्यों वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को यहां पर ज्वाइन किया, और ट्रंप की जो स्पीचेस के मेन पॉइंट्स क्या रहे हैं उसको यहां पर एनालाइज करने वाले हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो 2026 के अंदर पूरा साल यही हमें देखने को यहां पर मिलेंगे। लेकिन दोस्तों यहां पर एक और चीज मैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंदर बता दूं तो इसके अंदर तकरीबन यहां पर 62 कह लें कि 65 हमें यहां पर जो है हेड ऑफ स्टेट नजर आए। उसके बाद अगर देखा जाए तो हमें 400 यहां पर पॉलिटिकल लीडर्स नजर आए। अगर बात की जाए सीईओज की तो हमें वो कितने 850 हमें यहां पर सीईओज नजर आए। इस तरह अगर टोटल अगर बात करें हम ओवरऑल दूसरे अगर जो मिनिस्टर्स हैं, जो लीडर्स हैं दूसरे, तो वो मिलाकर अगर बोला जाए तो 3000 प्लस हमें यहां पर नजर आ रहे हैं, जो अभी डेवॉस के अंदर स्विट्जरलैंड के अंदर अभी बेसिकली जो मीटिंग होती हुई हमें नजर आई। ठीक है, तो यह इंपॉर्टेंट था। अब हम बात करेंगे यहां पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये मीटिंग क्यों थी।
जो यहां पर पर्पस बेसिकली यही था कि ये ग्लोबल एलिट्स के लिए यहां पर आए डिस्कशंस करें, है ना। तो अब इंपोर्टेंट इसलिए यहां पर बन गई यहां पर कि ट्रंप की यहां पर जो स्पीचेस और मार्क कार्नी की हमें यहां पर जो स्पीचेस देखने को मिली इस वजह से। तो सबसे पहले हम यूएसए के कंसर्न देखेंगे कि यूएसए बेसिकली इस मीटिंग को क्यों अटेंड की। हालांकि वो G20 को बाइकआउट कर चुका था, बेलम के अंदर जो ब्राजील के अंदर जो मीटिंग है उसको भी वो जो है वो अटेंड नहीं की उसने। तो यहां पर अगर देखा जाए सबसे पहले अगर चीज देखी जाए उसको पता है कि यहां पर इंटरनेशनल ग्लोबल एलिट्स आने वाले हैं, ठीक है, ये चीज उसके लिए इंपॉर्टेंट थी। सबसे पहले उसका जो मुद्दा रहने वाला था यहां पर जो उसको लग रहा था ये इंपॉर्टेंट चीज है, तो हमें यहां पर ग्रीनलैंड को लेकर नजर आता है। क्या चीज यहां पर? ग्रीनलैंड को लेकर। उसके बाद आर्किटेक्ट के अंदर जो यहां पर हमें रेस देखने को मिल रही है, जिस तरह कंपटीशन देखने को मिल रहा है। उसके बाद यहां पर बोपी, अब बोपी जो बोर्ड ऑफ पीस जो बनाए जाने की बात की जा रही थी, जो हमें लग रहा थे अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट यहां पर यूएनओ के पैरेलल काम करेगा क्या, इस चीज को भी देखने वाले हैं। तो तीसरे नंबर पर अगर देखा जाए हमारे पास ये तीन चीजें अगर देखने को मिले, उसके बाद और चीज भी ऐड कर सकते हैं आप, नेटो के साथ जो इसका यहां पर अभी थोड़ा सा क्लैश हमें देखने को मिला, जिस तरह हमें यूरोपियन कंट्रीज के साथ इनका जो है यूरोपियन कंट्रीज के साथ थोड़ा सा डिस्प्यूट देखने को मिला ग्रीनलैंड को लेकर। तो ये इंपॉर्टेंट है यहां पर। सबसे पहले इसके जो स्पीचेस से स्टार्ट करते हैं, मेन पॉइंट्स हमारे पास रहेंगे। तो अगर देखा जाए तो पहले तो इन्होंने जो बाइडेन की जो है यहां पर कह ले के पूरा यहां पर हमें क्रिटिसिज्म देखने को मिलता है जो बाइडेन के ऊपर। वो कहते हैं कि इन्होंने क्या किया यहां पर, जो बाइडेन की वजह से अगर देखा जाए तो हमें इन्फ्लेशन रेट बहुत ज्यादा देखने को मिला, यहां पर हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो कम थी। अगर कहीं ना कहीं अगर देखा जाए ना इनकी स्पीच टोटली अगर देखा जाए तो इकोनॉमी के ऊपर बेस्ड कर रही थी, लेकिन और भी चीजों के ऊपर बेस कर रही थी दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर देखा जाए तो इन्होंने क्रिटिसिज्म किया, देखने को मिला यहां पर क्रिटिसाइज किया कि यहां पर जो बेसिकली जो बाइडेन की गवर्नमेंट रही है उसके अंदर एक तो यहां पर जो है इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो पाई, यहां पर हमें इन्फ्लेशन रेट बहुत ज्यादा देखने को मिला। इन्वेस्टमेंट की अगर बात की जाए तो उन्होंने बोला कि $1 ट्रिलियन जो है सिर्फ इन्वेस्टमेंट यहां पर जो है वो जो बाइडेन के दौर में की गई, लेकिन हमारी जो यहां पर कह रहे के यहां पर इन्वेस्टमेंट हुई है वो 18 हमें यहां पर $ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रही, जो कि अब $20 ट्रिलियन होने वाली है अकॉर्डिंग टू ट्रंप, यहां पर जो स्पीच के अंदर बोला गया है ना। उसके बाद अगर बात की जाए उन्होंने यहां पर एक्सपोर्ट की बात की है तो वो बोल रहा है कि $150 बिलियन जो है उनकी एक्सपोर्ट रही है यहां पर, है ना। उसके बाद इन्फ्लेशन रेट की बात की जाए तो वो कह रहे हैं कि 1.6 यहां पर इन्फ्लेशन रेट हमें देखने को मिल रहा है ना। अगर यहां पर ऑयल की बात की जाए तो उन्होंने कहा कि यहां पर 7 लाख तकरीबन 30,000 यहां पर बैरल हमें यहां पर प्रोडक्शन देखने को मिलती है, लेकिन वो वेनेजुएला से पता है कितना ले रहे, 50 मिलियन बैरल जो है यहां पर ऑयल ले रहे है ना। ये इंपॉर्टेंट चीज रहेगी यहां पर। तो इस तरह जो है अगर बोला जाए तो हमें यहां पर ये चीजें देखने को मिली। लेकिन दोस्तों यहां पर जो ग्रीनलैंड का या चीजों को लेकर डिस्कशन हुई या नेटो के जो यहां पर इनका डिस्प्यूट हुआ, ये भी चीज है। इन्होंने जो यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर एहसानात किए थे जो वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर, वो भी इन्होंने यहां पर गिनवाए। अब हुआ क्या कि इन्होंने ग्रीनलैंड का ये कहा कि जब 1940 के अंदर क्या हुआ कि नाजी गवर्नमेंट ने क्या किया, डेनमार्क के ऊपर पूरा कंट्रोल कर लिया, डेनमार्क को कैप्चर कर लिया दोस्तों। फिर क्या हुआ कि यहां पर जो ग्रीनलैंड के एम्बेसडर है वो जाते हैं यूएसए के पास कि अब हमें बचाओ, नाजी गवर्नमेंट जो है हमें यहां पर जो है वो कंट्रोल कर लेगी या हमारा ऊपर कब्जा कर लेगी। तो फिर यहां पर क्या हुआ कि यूएसए ने पूरा जो है ग्रीनलैंड के ऊपर अपनी बेसेस बनाई, मिलिट्री भेजी और यहां पर इसको कवर किया और यहां पर जो है नाजी जर्मनी से बचाया, है ना। तो यहां पर अगर देखा जाए ग्रीनलैंड जो है वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर तो बचाने वाला कौन था, यहां पर यूएसए। अब यूएसए यही डिमांड कर रहा है तो यूरोपियन कंट्रीज को बचाने वाले तो हम हैं, बुरे वक्त में हम इनके साथ होते हैं। नेटो के अंदर अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट हमारी नजर आती है ना। नेटो विदाउट यूएसए के बगैर कैसे चलेगी, यूएसए तो इसको रन कर रहा है ना, इंपॉर्टेंट चीज है ना। उसके बाद अगर देखा जाए ग्रीनलैंड की वो जो बात कर रहे हैं, ग्रीनलैंड ने तो क्या अकेला छोड़ दिया गया था, डेनमार्क ने अकेला छोड़ दिया था क्योंकि डेनमार्क को कैप्चर कर लिया था नाजी जर्मनी ने, है ना। तो फिर ये भी चीजें हुई। उसके बाद यहां पर उन्होंने ये भी कहा कि यहां पर जो इनकी मिलिट्री बेसेस हैं यहां पर वो बहुत सारी हैं, वो यहां पर जो है वो कंट्रोल, बल्कि यहां पर वो किसी से छीनना नहीं चाहते बल्कि क्या परचेज करना चाहते। ये चीज यहां पर वो कह रहे हैं ट्रंप कि हम परचेज करना चाहते हैं, हम छीन नहीं रहे हमारे, इसलिए हम जो परचेज करना चाह रहे हैं क्योंकि हमें नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। यहां पर जिस तरह मल्टीलैटरल सिस्टम यहां पर हो रहा है, जिस तरह चाइना आ रहा है, रशिया आ रहा है,
सबसे बड़ा जो डर यहां पर नजर आ रहा है यूएसए को, वो आर्किटेक्ट के सर्कल के अंदर नजर आ रहा है, जो नॉर्थ पोलर के अंदर है, जहां पर कह लें कि इन्फ्लुएंस रशिया का बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलता है, जहां पर बेतहाशा नेचुरल रिसोर्सेस हमें देखने को मिलते हैं। और ग्रीनलैंड उसी के साथ ही है, यहां पर आर्किटेक्ट जो हमें यहां पर सर्कल नजर आता है उसके साथ, उसके अंदर ही है, बल्कि सर्कल के अंदर, है ना। तो अब इनका जो कंपटीशन है ना यहां पर बढ़ता जा रहा है, और यूएसए चाहता है कि ग्रीनलैंड के ऊपर इनका कंट्रोल होगा, तो आर्किटेक्ट की तरफ से जो भी इनको थ्रेट होंगे वो कर्टेल कर पाएंगे ये लोग, है ना, ये चीज होगी। उसके बाद इन्होंने कहा कि नाटो के साथ जितने भी है ना हमारे, जितने भी यूरोपियन कंट्रीज है, आज तक हम इनकी हेल्प करते आए, हम इनको बचाते आए, है ना। और इन्होंने फिर क्या किया, यहां पर नाटो ने, पूरा अलायंस ने यहां पर क्या किया, डिफेंस के लिए ग्रीनलैंड के अंदर जो है यहां पर डिप्लॉय की काफी जो है यहां पर ट्रूप्स, ठीक है। अब डेनमार्क की तरफ से जो मैटे फ्रेडरिक्सन है, वो अब कहते हैं कि ये तो बिल्कुल ज्यादती है कि आप यहां पर जो है कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन वो ये उनका कहना ट्रंप का ये है कि हमें नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, हम परचेज करना चाहते हैं, हम बेसिकली छीन तो नहीं रहे, हम परचेज करना चाहते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर आर्किटेक्ट क्वेश्चन की तरफ से जो हमें यहाँ पर सर्कल की तरफ से जो हमें थ्रेट फील हो रहे हैं या महसूस होते हैं, उसको हम यहाँ पर रेडिकेट करना चाहते हैं, ये चीज है यहाँ पर, ठीक है, ये चीज हमें देखने को मिली। उसके बाद सबसे बड़ी चीज यहाँ पर जो हुई है, बोपी को जो साइन किया गया, बोपी को ऑलमोस्ट 19 कंट्रीज ने यहां पर साइन किया दोस्तों, 19 to 20 कंट्रीज ने। अब बोपी बोर्ड ऑफ पीस बनाया जा रहा था, जिसका पर्पस यह था कि यूएनओ के जो रेजोल्यूशन पास की गई 2803, उसका पर्पस यह था कि गजा के अंदर जो है वो पीस लाने की बात की गई थी, कि यहां पर जो है वो कह लें कि जितने भी कह लें कि यहां पर इजरायली फोर्सेज है उनको विड्रॉ किया जाएगा, और यहां पर जो है रिकंस्ट्रक्शन की जाएगी जितनी भी होगी दोबारा, है ना। तो देखा जाए तो अब बोर्ड ऑफ पीस जो है एक, वो बोला जा रहा है कि एक ग्लोबल लेवल के ऊपर बॉडी बनने जा रही, ये चीज है यहां पर जो यूएनओ के पैरेलल काम करे। लेकिन यहां पर ट्रंप ने बड़ा यह भी कहा है कि जो यूएनओ के अंदर बहुत सारी खूबियां जिसको आज तक इस्तेमाल नहीं किया गया, और उसके अंदर बहुत ज्यादा पावर है, हम उनके साथ मिलकर काम करेंगे, बोपी उसके साथ, है ना, बोर्ड ऑफ पीस। अब ये बोर्ड ऑफ पीस गजा तक ही नहीं रहेगा, बल्कि क्या होगा यहां पर, ये ग्लोबल इश्यूज को भी यहां पर कवर करेगा। और अगर देखा जाए तो 8 कंट्रीज यहां पर जो मुस्लिम कंट्रीज भी हैं, उनमें से सेंट्रल एशिया, अगर टोटली अगर देखा जाए तो 19 to 20 यहां पर डिवोर्स के अंदर जो है बोर्ड ऑफ पीस को यहां पर साइन किया गया। तो ये रीजन थी यहां पर यूएसए की आने की, कि यहां पर। उसके अंदर देखा जाए तो पाकिस्तान ने भी इसको साइन किया, सेंट्रल एशिया और सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई, ये सारे कंट्रीज इसमें इंक्लूड है। ये ट्रेड, टैरिफ और रीजनल लेवल के ऊपर अब जितने भी इन्होंने यहां पर हमें 2025 देखने को मिला, जिस तरह हमें यहां पर टैरिफ वॉर देखने को मिली, जिसके बाद हमें बाद में वेनेजुला को जब यहां पर कंट्रोल किया गया, तो फिर हमें टैरिफ को लेकर यहां पर वार्न किया गया, मैक्सिको को, उसके बाद यहां पर कोलंबिया को, ठीक है, इनको किया गया। उसके बाद ग्रीनलैंड को लेकर यहां पर 8 कंट्री जो यूरोपियन कंट्रीज है उनको यहां पर वार्न किया गया टैरिफ को लेकर के, हम टैरिफ लगाएंगे, ये भी चीज हुई। अब इनकी जो है यहां पर मार्क रूटी जो है यहां पर इनके साथ इनकी बात हो रही है, जो ट्रंप की जो अभी मीटिंग हुई यहां पर डिवोर्स के अंदर, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के, है ना, तो यहां पर मीटिंग होती है, तो ये बात करते हैं कि यहां पर जो है वो कह ले कि हमें सिक्योरिटी चैलेंजेस है और हम यहां पर आना चाहते हैं। लेकिन ये बात जो है वो फ्रेडरिक्सन जो कह ले कि यहां पर डेनमार्क की प्राइम, वो कहते हैं कि नेटो कौन होती है, और नेटो और यूएसए कौन होता है कि हमारे यहां पर ये टेरिटरी की बात करने वाला, नेटो कौन होता है, हम करेंगे ना, ये चीज नजर आई। लेकिन जो टैरिफ वार्न किया जा रहा था, जो यहां पर इनको बार बार बोला जाता रहा, वो सारा उन्होंने यहां पर इस चीज को डिस्कस नहीं किया, बल्कि अपने टोटली अगर देखा जाए जितने भी यूरोपियन कंट्रीज के साथ उनके जो हमें यहां पर एहसानात नजर आए, वो यहां पर उन्होंने गिनवाए, और यहां पर बार बार कहा कि हम ग्रीनलैंड को यहां पर लेना चाहते हैं, क्योंकि यहां पर जो है नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, इस वजह से, ठीक है। उसके बाद बोपी वाला पूरा हो गया यहां पर। अब बात करेंगे यहां पर जो इंपोर्टेंट स्टेटमेंट्स हमें देखने को मिल रही है ना दोस्तों, जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर की तरफ से यहां पर देखने को मिल रही है, मार्क जो हमें यहां पर कार्नी की तरफ से। अब मार्क कार्नी पता है क्या कहता है, सबसे पहले तो रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर यहां पर एंड हो रहा है, इस चीज को यहां पर देखेंगे। रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर क्या है बेसिकली, देखिए वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यहां पर क्या हुआ कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई, इंटरनेशनल लॉ बनाए गए, ताकि उसके मुताबिक जो है वर्ल्ड सिस्टम काम करे, उसको कोई वायलेट ना करे, है ना। लेकिन अब यू नो वेरी वेल कि मैं क्या कहने वाला को, जो अभी रिसेंटली वेनेजुला को लेकर हुआ, और जिस तरह हमें यहां पर चीजें डेवलप होती हुई नजर आ रही हैं, और यूनिलैटरल एक्शन लेते हुए, तो ये तो कह ले कि जो रूल बेस्ड था
जो यूएनओ था वो तो यहाँ पर फिर जो है वो कह ले कि बिल्कुल फेलियर नजर आ रही है, क्योंकि अब तो बोपी बनाए जाने की बात कर रही है, बोर्ड ऑफ पीस बनाने की बात की जा रही है, जो कि एक अलग ही बॉडी होगी और यूएनओ के पैरेलल काम करेगी। क्वेश्चन इज दैट, है ना। तो उन्होंने कहा कि रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर जो है यहां पर जो है वो यहां पर खत्म हो रहा है, एंड हो रहा है। और वो किसको यहां पर कह रहे हैं, बेसिकली यूएसए की तरफ बेसिकली वो उनका इशारा है, और वो ये कह रहे हैं कि यूएसए की यहां पर हमें रीजनल लेवल के ऊपर हेजेमनी नजर आती है, लेकिन हमें यहां पर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी चाहिए। लेकिन दोस्तों एक और चीज भी है, अभी आपको पता है कि यहां पर चाइना और कनाडा के जो भी यहां पर हमें यहां पर पार्टनरशिप देखने को मिलती है, क्योंकि कैनेडियन जो प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी वो 8 साल के बाद जो है यहां पर चाइना का विजिट करते हैं और दोनों कंट्रीज के दरमियान में रिकैलिब्रेशन होती है। यहां पर कनाडा चाहता है कि हमें यहां पर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी चाहिए, किसी हेजेमनी नहीं चाहिए। वो यहां पर बेसिकली यूएसए की हेजेमनी की बात करते हैं कि उनका जो कंट्रोल है हम जो है यहां पर जो है वो नहीं चाहते, हमारा जो है सिर्फ अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी होनी चाहिए, हमारी अपनी पॉलिसीज होनी चाहिए, हम अपने लेकर चीजों को चलना चाहते हैं। आर्किटेक्ट के अंदर कंपटीशन में अगर देखा जाए कनाडा भी आ गया है, यूएसए भी हमें नजर आता है, रशिया नजर आता है यहां पर, ठीक है, डेनमार्क नजर आता है, नॉर्वे नजर आता है, ग्रीनलैंड नजर आता है, हमें ऑलमोस्ट 8 कंट्रीज आर्किटेक्ट के अंदर आते हैं दोस्तों, है ना। उनकी काउंसिल भी है, आर्किटेक्ट काउंसिल भी है, जिसके अंदर जो ऑब्जर्वर अगर देखा जाए तो चाइना हमें नजर आता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब वो क्या बात करते हैं यहां पर, इंपावरिंग जो है वो कहते हैं मिडिल पावर्स। अब मिडिल पावर्स में अगर देखा जाए तो 2 पावर्स आते हैं, एक आपका ट्रेडिशनल पावर है, एक आपकी मॉडर्न पावर है। अब ट्रेडिशनल पावर में अगर देखा जाए तो हमें कनाडा और ऑस्ट्रेलिया नजर आते हैं, जो पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है अपनी डिप्लोमेसी को बैलेंस अप्रोच के साथ लेकर चल रहे हैं। लेकिन जो मॉडर्न आते हैं वो आपका पता ही है कि यहाँ पर मिडिल पावर हमें सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई नजर आता है। उसके बाद अगर देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पर इंडोनेशिया नजर आता है, उसके बाद ब्राजील नजर आता है, हमें ये कंट्री जितने भी है, टर्की नजर आता है। ये मिडिल पावर्स हैं जो अपनी कह लेकर डिप्लोमेसी को बैलेंस लेकर चल रहे हैं, है ना। अब ये चीज यहां पर नजर आती है। तो इन्होंने जो मार्क कार्नी की हमें जो यहां पर स्टेटमेंट्स देखने को मिली वो काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर एक तो वो यूएसए की हेजमनी की बात करते हैं, दूसरा अगर देखा जाए तो रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते हैं वो, ठीक है, खत्म हो रहा है यहां पर। उसके बाद अगर देखा जाए तो मिडिल पावर्स की यहां पर वो बात करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स है यहां पर इनकी, ठीक है। ये वार एंड कॉन्फ्लिक्ट को अगर लेकर देखा जाए तो यहां पर जो अभी सारा मामला अभी देखा जा रहा है तो वो बोर्ड ऑफ पीस तो यहां पर हो गया कि बोर्ड ऑफ पीस जो यहां पर जो वॉर चल रही थी मिडिल ईस्ट के अंदर, यहां पर सीज फायर करवाई गई, जो 20 पॉइंट्स यहां पर ट्रंप की तरफ से दिया गया, उसका सेकंड फेज अब बोपी है और बोर्ड ऑफ पीस है, उसको जो साइन किया गया ताकि गजा के अंदर जो रिकंस्ट्रक्शन की जा सके, ठीक है। अब बोपी सिर्फ गजा तक नहीं रहेगा, वो तो एक अलग बात है, नेक्स्ट व्यू कवर करेगा। लेकिन ये है कि यहां पर यह चीज देखने को मिली। उसके बाद ट्रंप की यह स्टेटमेंट भी है कि हम रशिया के पुतिन के साथ बातचीत में हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि यहां पर दोनों कंट्रीज के दरमियान में सीज फायर हो जाए और बात बन जाए, ये भी उन्होंने कहा है स्टेटमेंट में, ठीक है। अब ये सारी चीजें अगर ये चार देखें हमारे पूरा अगर एनालिसिस करें तो ये हमें चीजें नजर आए, जिस तरह हमें यूएसए की तरफ से हमें जो है वो नजर आया, उसकी तरफ अगर देखा जाए कैनेडियन उनके नेबर कंट्री है उनकी तरफ से यहां पर डेवलपमेंट हमें होती हुई नजर आई, ठीक है। अब बात करते हैं यहां पर पाकिस्तान की क्या बात। देखिए सबसे पहले तो अगर देखा कि पाकिस्तान ने यहां पर जो कह लें कि पाकिस्तान की तरफ से प्राइम मिनिस्टर कह लें कि पाकिस्तान जो हमें नजर आया यहाँ पर शहबाज शरीफ साहब, और यहाँ पर जो डेप्टी प्राइम मिनिस्टर है या फॉरेन मिनिस्टर है इसाक डार साहब, और उसके बाद हमें यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर औरंगजेब साहब यहाँ पर नजर आए। यहाँ पर जो शहबाज शरीफ साहब ने यहाँ पर जो मीटिंग के अंदर स्पीच की तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। यहाँ पर एक तो यहाँ पर आपकी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ होनी चाहिए, दूसरा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात की, और तीसरा यहाँ पर इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की इन्होंने बात की, और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है पाकिस्तान जो ज्वाइन किया, ये इंपॉर्टेंट क्यों था, ये चीज यहां पर डिस्कस करने वाली। इन्होंने बेसिकली बोर्ड ऑफ पीस को यहां पर साइन किया है शहबाज शरीफ साहब ने, जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने, ठीक है। बोर्ड ऑफ पीस को यहां पर साइन किया गया, और बोर्ड ऑफ पीस को साइन करने के लिए 19 to 20 कंट्री जो है यहां पर हैं जिन्होंने साइन किया, जिसके अंदर मुस्लिम कंट्रीज आपके इंक्लूड है ना। आपका सऊदी अरेबिया भी है, टर्की, इंडोनेशिया, इजिप्ट, ये सारे कंट्रीज के अंदर इंक्लूड है जिन्होंने बेसिकली यहां पर जो है बोपी को साइन किया। और पाकिस्तान के सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर बोर्ड ऑफ पीस को यहाँ पर जो है वो साइन किया है यहाँ पर डिवोर्स के अंदर, स्विट्जरलैंड के अंदर। और जो स्टेटमेंट यहाँ पर स्पीच के अंदर बोला गया कि यहाँ पर इकोनॉमी जो है यहाँ पर वो एक्सपोर्ट और ओरिएंटेड होनी चाहिए, यहाँ पर ग्रोथ, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स है, उसके बाद यहाँ पर इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की उन्होंने बात की, तो ये काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी।
तो ये पूरी डिस्कशन थी जो हमने यहाँ पर एनालाइज की, जो हमने डिस्कस की। और ये दोस्तों देख रहे हैं कि हमारे 2026 के लिए पूरा साल ये मीटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी और इसी को लेकर जो है यहाँ पर डिबेट चलती रहेंगी। तो ये एज ए रेफरेंस कोट करने के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर।